चीन के एंट्री ने भारत को बांग्लादेश पर बहुत ही बुरा फंसा दिया। भारत ऐसा फंसा कि अपनी वसूली भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भारत पर एक्शन ले लिया, लेकिन भारत के सामने मजबूरी कुछ ऐसी है कि भारत चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस खबर से आपको पता चलेगा कि आखिर छोटे देश कैसे बड़े देशों का फायदा उठाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों ही तारिक रहमान की सरकार बनते ही बांग्लादेश ने भारत की एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि स्पाइस जेट ने बांग्लादेश का बकाया नहीं चुकाया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि बांग्लादेश ने भारत को अपनी अकड़ दिखाते हुए भारत की एयरलाइन कंपनी पर बैन लगा दिया, लेकिन भारत यहाँ पर बांग्लादेश पर कोई एक्शन नहीं ले पाया, जबकि बांग्लादेश पर भारत की तमाम कंपनियों का बकाया बाकी है। जैसे कि बांग्लादेश ने भारत के अडानी पावर का कर्ज नहीं चुकाया। भारत की एक और पावर कंपनी एनटीपीसी का भी बांग्लादेश पर उधारी बाकी है। इसके अलावा पीटीसी इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे तमाम कंपनियों का बांग्लादेश पर बकाया बाकी है। इसके अलावा खुद भारत की सरकार का भी बांग्लादेश पर लगभग 75,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। यानी कि भारत का बांग्लादेश पर अरबों डॉलर का कर्ज है और भारत की कंपनी या खुद भारत भी अभी तक बांग्लादेश से इन पैसों की वसूली नहीं कर पाया, जबकि बांग्लादेश ने एक छोटे से बकाये पर भी भारत की एयरलाइन कंपनी को बैन किया। और ऐसा करके बांग्लादेश ने सीधे सीधे भारत को अपनी अकड़ को दिखाने की कोशिश की। अब सवाल है कि आखिर भारत यहाँ पर क्यों बांग्लादेश पर उतने ठोस कदम नहीं उठाता जितना कि उठाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दे, छोटे देशों को लेकर चीन हमेशा भारत के सामने समस्या बन के खड़ा रहता है। और बात केवल बांग्लादेश की नहीं है, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भी भारत को अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। यानी कि भारत इन्हें कर्ज देता है, इन्हें राशन पानी भी देता है, लेकिन फिर भी इन्होंने समय समय पर भारत को ताव दिखाया, क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा रहता है। ऐसे छोटे देशों की वैश्विक राजनीति में कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे छोटे देश हमेशा दो बड़े देशों का मोहरा बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर भारत इन छोटे देशों पर दबाव बनाने लगा और अपने कर्ज वसूली के लिए कठोर कदम उठाने लगा, तो यह छोटे देश तुरंत चीन के पाले में चले जाते हैं और चीन इन्हें कर्ज देकर जाल में फंसाने के लिए बैठा है। चीन ऐसे छोटे देशों को तुरंत कर्ज देगा और अपने जाल में फंसा लेगा। और भारत के पड़ोसी छोटे देश अगर चीन के जाल में फंस गए तो यह सीधे तौर पे भारत के लिए भी कूटनीतिक नुकसान है। इसलिए पड़ोस में भारत का कूटनीतिक बैलेंस बना रहे, वहीं चीन को कोई बड़ा रणनीतिक फायदा ना मिले, चीन को कोई एक तरफा मौका ना मिले। इसलिए भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों पे कर्ज को जल्दी से चुकाने का दबाव नहीं बनाता। ऐसे में बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे जो छोटे देश हैं, वह कभी भारत तो कभी चीन के पाले में जाते रहते हैं। हालांकि बांग्लादेश का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि बांग्लादेश सीधे भारत विरोधी और कट्टरवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। हालांकि चीन यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को कर्ज देने का प्रस्ताव दे चुका है और बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही चीन अपने पैंतरेबाजी में लग गया, जबकि भारत के लिए बांग्लादेश पर स्थिति थोड़ी जटिल है।